नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं एफआईआर के बारे में कि एफआईआर क्या होती है और अभी हमारे नया जो कानून आया है उसमें एफआईआर को किस तरीके से बताया गया है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एफआईआर के मेन पॉइंट के बारे में। तो पहला अपन बात करेंगे कि एफआईआर क्या होती है। अगर कोई एफआईआर आपकी नहीं लिख रहा है तो उस पर आप क्या कर सकते हैं, हमारे पुराने कानून में क्या प्रावधान थे एफआईआर को लेकर और नए कानून में क्या प्रावधान है एफआईआर को लेकर, उस चीज के बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है कि एफआईआर क्या होती है, अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर कोई भी क्राइम हुआ है आप उसकी जानकारी किसी भी पुलिस ऑफिसर को देते हैं और वो उस चीज को रिटर्न कर लेता है तो उसको आप एफआईआर बोलते हैं। तो जो हमारा पुराना एफआईआर का सेक्शन था सीआरपीसी में वो 154 था और हमारा जो नया कानून आया है बीएनएसएस उसमें जो एफआईआर का प्रोविजन दिया है वो सेक्शन 173 में दिया गया है। और बीएनएसएस का सेक्शन 173 ये कहता है कि कोई भी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और आप उस ऑफेंस की जानकारी पुलिस ऑफिसर को देते हैं और वो उस इन्फॉर्मेशन को अपनी डायरी में लिख लेता है तो उस चीज को हम एफआईआर बोलते हैं। चलिए अपन इस चीज को प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए कि कोई क्राइम हुआ और आप उस क्राइम की जानकारी आप पुलिस स्टेशन में जाकर देते हैं और वो उस चीज को लिख लेता है तो ये माना जाएगा कि आपने एफआईआर लिखवाई है। अब हो सकता है कि वो जो ऑफेंस है वो सीरियस नेचर का है या लेस सीरियस नेचर का है। अगर वो सीरियस नेचर का ऑफेंस होता है, मानिए रेप, मर्डर या कोई भी ऐसा बड़ा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 7 साल से ऊपर है तो इसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। और जो लेस सीरियस ऑफेंस होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं। और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो अर्जेंट नेचर के ऑफेंस होते हैं जिनमें तुरंत ही पुलिस ऑफिसर को कार्रवाई करनी होती है। वरना जो ऑफेंडर है यानी कि अपराधी है वो भाग सकता है, कोई भी एविडेंस जो है वो टेम्पर कर सकता है या किसी भी विटनेस को थ्रेट कर सकता है। तो इसलिए क्योंकि ये सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं तो पुलिस ऑफिसर को इनमें जल्दी एक्शन लेना होता है। तो पुलिस ऑफिसर को ये पावर होती है कि वो बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के इस केस में अरेस्ट कर सकता है। तो जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आप किसी भी पुलिस ऑफिसर को देते हैं तो वो सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस में उसको रजिस्टर करता है। तो चलिए हम अब लेस सीरियस ऑफेंस की बात करते हैं जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। तो इन केसेस में जो है एफआईआर लॉज नहीं होती है, इन केसेस में एनसीआर लॉज होती है जो कि सेक्शन 174 ऑफ बीएनएसएस में दिया गया है। इसमें क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर जो है उसके पास पावर नहीं रहती है बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के इस केस में इन्वेस्टिगेशन चालू कर सके। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इसमें जांच होनी चाहिए तो उसको मजिस्ट्रेट की परमिशन लेना जरूरी होता है। और फिर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि आपके ऊपर कोई भी रीजनेबल कंप्लेंट है और आप पे केस बनता है तो वो आपके खिलाफ वारंट इशू कर सकता है और पुलिस के थ्रू आपको अरेस्ट करवा सकता है। तो अभी हमने दो ऑफेंसेस की बात करी, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में है हमने समझा एफआईआर होती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में है वो एनसीआर होती है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर कि एफआईआर फाइल कैसे की जाती है। तो इसका डायरेक्ट आंसर मिलता है हमारे सेक्शन 173 में। तो सेक्शन 173 ये कहता है कि आप किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की जब रिपोर्ट करते हैं और पुलिस ऑफिसर उसको रिटर्न में लिख लेता है तो जब आप वो इन्फॉर्मेशन लिखवा देते हैं तो पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि वो आपको वो इन्फॉर्मेशन पढ़कर सुनाए और आपके उस इन्फॉर्मेशन पर साइन ले। तो ये सब हो जाने के बाद पुलिस ऑफिसर उस इन्फॉर्मेशन की जो कॉपी रहेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लेनेंट को प्रोवाइड करेगा। तो चलिए एफआईआर में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो वुमेन के द्वारा दी जाती है तो बीएनएसएस में ये डायरेक्ट प्रावधान है कि उस इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट जो है वो फीमेल पुलिस ऑफिसर ही लिखेगी। तो हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में कि अगर अक्यूज्ड ही एफआईआर को लॉन्च कराता है तो उसकी क्या एविडेंस की वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी व्यक्ति ने मर्डर किया और वो पुलिस स्टेशन जाकर खुद ही अपनी एफआईआर दर्ज कराता है गिल्ट में आकर तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो दो तरीके के होंगे, एक कन्फेशनल और दूसरा नॉन कन्फेशनल। अगर कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो एडमिट कर रहा है पुलिस ऑफिसर के सामने कि हाँ मैंने ही ऑफेंस किया है तो भी उस स्टेटमेंट की कोई भी एविडेंस की वैल्यू नहीं है जब तक कि उस एविडेंस को मजिस्ट्रेट के सामने ना बोला जाए। अब दूसरी तरीके की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नॉन कन्फेशनल होती है तो इसकी एविडेंस की वैल्यू होती है जो कि सेक्शन 19 में डिफाइन है बीएसए के। तो हम बात करने वाले हैं एफआईआर की एविडेंसरी वैल्यू के बारे में। तो जो एफआईआर की एविडेंसरी वैल्यू होती है वो जो है सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होती है, वो केवल कॉर्पोरेट करने के लिए दी जाती है जिसको क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर यूज किया जाता है। तो अभी हमने क्या देखा कि एफआईआर जो है वो नॉन सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है जो डायरेक्ट डिक्लेरेशन होती है सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होती है। क्योंकि हमारे कानून में ऐसा माना जाता है कि जो मरता हुआ व्यक्ति है अगर अपनी कोई बात बोल रहा है तो वो झूठ नहीं बोल रहा होगा। इसी तरह की लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।